जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम? राजेश। क्या कहेंगे, मोदी जी का रोड शो था आज बिहार के अंदर और कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार चल रहा है, तो तमाम जो जनता है जय श्री राम के नारे भी लगाते हुए नजर आई, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम बांकीपुर विधानसभा के हैं और यहाँ एनडीए हर समय जीती है। इस बार भी एनडीए जीतेगी और इस बार फिर नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। लेकिन तेजस्वी जी कह रहे हैं कि भाजपा डरी हुई है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी को भी आना पड़ रहा है प्रचार चुनाव के लिए, तो क्या कहेंगे? तेजस्वी जी इसलिए कह रहे हैं कि तेजस्वी को खुद डर है, अपने डर को छुपाने के लिए इन बार को कह रहे हैं, जबकि जान रहे हैं कि वो हार रहे हैं और एनडीए कम से कम 170 से 65 सीटों लेकर बहुमत सरकार बनाने जा रही है। लगातार आरोप भी लगा रहे हैं कि पिछली साल काफी वर्षों से एनडीए सरकार नीतीश जी रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में कुछ कार्य नहीं हुए। क्या ये सही बात है? बिल्कुल गलत बात है। हम महिलाएं लोग तो उनसे अभिभूत हैं, बहुत खुश हैं। और बांकीपुर विधानसभा की मैं कार्यकर्ता भी हूँ भारतीय जनता पार्टी की, और ये भीड़ आपको बता रही है कि हम फिर से वही एनडीए सरकार को ही देखना चाहते हैं, नीतीश कुमार को। बिल्कुल जी। नमस्कार जी, क्या कहेंगे आप? हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय जयकार, पूरा जन सैलाब उमड़ कर करके उतर गया है। एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी, अच्छा बहुमत ला करके बनेगी और काफ़ी विकास होगा, ऐसी उम्मीदें हैं। जिस तरह से पिछली सरकार ने दुर्दशा कर दी थी, लालू की सरकार और महागठबंधन की सरकार, अब है जो प्रगति के राह पर उत्तरोत्तर बढ़ता रहेगा विकास, और हम लोग जो सुखमय जीवन है उसको हम लोग देखेंगे। विरोधी सरकारों विरोधी पार्टियों की लगातार जनसभाएं चलती रही हैं, रैलियां चलती रही हैं, लेकिन वो भीड़ कैसी थी कैसी नहीं थी, लेकिन यहाँ देखने के लिए मिला है मोदी का प्यार, जो कि लोग बिना बुलाए अपने आप उनके पास तक खींचे चले आ गए। एकदम जन सैलाब उमड़ गया है माननीय नरेंद्र मोदी जी को देखने के लिए, और यह सैलाब बताता है कि आने वाले समय में जो 6 तारीख को हम लोग को यहाँ पर इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें पूर्ण बहुमत के सरकार बनेगी और विकास का जो रफ्तार होगा पूर्ण होगा और पूरे प्रगति के साथ होगा, गुणात्मक होगा। ऐसी उम्मीदें हम लोग रख रहे हैं, हम बिहारवासी रख रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं और जन समर्थन हम लोग करते हैं और मत भी देंगे। जी बिल्कुल जी। नमस्कार जी, आपका नाम? मोहम्मद आसिम भारती। क्या कहेंगे, मोदी जी आज आपके बीच में पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं आपके सौभाग्य प्राप्त है कि आपको दर्शन। प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव हो रहा था तो कई मरतबा पटना राजधानी में आए, तो उस मौके से भी इनकम टैक्स चौराहा पर हम लोग आए, और इस वक्त गांधी मैदान में बराह रास्त जो है बहुत अच्छा मंजर खुद करीब से देखने का। देश के प्रधानमंत्री हैं और इस वक्त जिस तरह लोकसभा चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश एक हुआ और इस तरीके से बढ़त हासिल हुई एनडीए को, उसी तरीके से बिहार का 2025 का चुनाव में एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाने में एकदम कामयाब हो जाएगी। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। यूँ 25 से 30 फिर से नीतीश की शक्ल रहेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार जी, आपका नाम? मेरा नाम प्रिया शर्मा है। प्रिया शर्मा जी, क्या कहेंगी, एक तरफ तो तेजस्वी जी भी दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ नीतीश जी की सरकार बनने जा रही है। सर देखिए, मैं यही कहूँगी कि तेजस्वी जी चाहे जितना भी दावा कर ले, लेकिन जो लोगों के मन में जो डर है, जो जंगल राज जो लोग देखा है, जो महसूस किया है, वो डर अभी तक लोगों के अंदर से निकला नहीं है, और वो खौफ जो है ना वो लोगों को आज भी डराता है। यही कारण है कि तेजस्वी जी चाहे जितना भी दावा कर ले, जितना भी मतलब प्रलोभन दे दे, लेकिन कोई भी तेजस्वी जी का सरकार नहीं चाह रहा है। लेकिन ये भी देखा गया है, जिन जिन राज्यों में भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री बने हैं वहाँ महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान हुआ है वास्तव में। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। महिलाएं अभी जो है यहीं का महिला को आप उठा के देख लीजिए, महिलाएं सेफ महसूस कर रही है। नीतीश सरकार में सबसे ज्यादा महिलाएं, लड़कियां फ्रीडम महसूस करती हैं। उनको लग रहा है कि भाई हम लोग जो है ना एकदम फ्री जी रहे हैं, जो आज से 15 साल पहले हम लोग नहीं जी पाते थे। हमें एक डर था लूट। पिछले एक सप्ताह से लगातार मैं यहाँ घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ रात को 10 बजे और 11 बजे महिलाएं यहाँ रोड पर घूमती हुई नजर आती हैं। कहीं ना कहीं वो सुरक्षित महसूस कर रही हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुरक्षित। आज हम लोग इतना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि आज हम लोग यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हैं, हम आपसे बात कर पा रहे हैं। वरना 15 साल पहले महिलाओं को घर से निकलने और रात के 10 बजे 11 बजे की तो बात ही छोड़ दीजिए, 8 बजे तक पूरा मार्केट क्लोज हो जाता था।
फुटपाथ पर भी मैंने देखा है महिलाओं को सोते हुए, ना कि उनके साथ कोई पुरुष था। कई जगह देखा है मैंने महिलाओं को सोते हुए फुटपाथ पर। वो अपने आप में सुरक्षित महसूस करती है, इसलिए वो रोड सड़कों पे सो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको एक मतलब एक कॉन्फिडेंस है कि भाई ये देखिए, एक तो लाचारी है लेकिन उनको ये तो है ना कि मैं सेफ रहूंगी। पहले था कि भाई आपको कहीं से भी उठा लिया जाता, कहीं से भी लड़कियों को उठा लिया जाता था। बहुत सारे मतलब जो रेप केस होते थे या बहुत सारे किडनैपिंग का केस होता था। बड़े बड़े जितने भी मंत्री, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब उद्योगपति लोग हैं, उनके बच्चे तक यहाँ नहीं रहते थे। वो लोग कहीं वो गरीब महिलाएं आज अपने आप में सुरक्षित समझती है, तभी कहीं भी अपना डेरा डाल के सो जाती हैं या खाना पीना। बिल्कुल, उनके लिए भी वो गरीब हैं, भले ही उनके पास एक रहने का नहीं हो, फुटपाथ पे सोती है, लेकिन वो महसूस सेफ करती हैं। वो यहाँ फुटपाथ पे भी सोती हैं तो उनको लगता है कि नहीं हम सेफ हैं, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है। और नीतीश जी महिलाओं के लिए बहुत कुछ किए हैं। आप देखते हैं कि सरकारी स्कूल में लड़कियों के लिए साइकिल योजना सबसे पहले नीतीश कुमार लाए, यूनिफॉर्म का, उसके बाद उन लोग का जो मतलब खाना वाला जो मिड डे मील वाला, तो बहुत सारी चीजें नीतीश जी जो है महिलाओं के लिए किए हैं। आप आई कहाँ से हैं, कितनी दूर से चलकर आई हैं? सर मैं पटना से ही आई हूँ, मैं ज़्यादा दूर से चल के नहीं आई हूँ, मैं पटना से ही। लेकिन आज मोदी जी ने भव्य रोड शो किया और आप कहीं ना कहीं आपने उनके दर्शन भी किए, तो आपको कितनी खुशी महसूस हुई? अच्छा लगा, देश के प्रधानमंत्री है एक मतलब प्रतिष्ठित व्यक्ति को देखे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इतनी सारी महिलाएं, इतने सारे लोग उनके सम्मान में खड़े थे, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा।